हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो देखो, आज का जो टॉपिक रहेगा अपना, आज अपन चर्चा करने वाले हैं व्याख्याता परीक्षा 2025 की, जो अपना लगने वाला है जून के लास्ट वीक और जुलाई के फर्स्ट वीक में। अर्थात ये एग्जाम हमारे 3 शिफ्ट में होता है, ए, बी और सी। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज एग्जाम्स लिए जाते हैं, साइंस बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड की। तो उसमें एक पोर्शन आता है सामान्य विज्ञान वाला, जो अपन का जो ये पेपर है ये जीके वाले पार्ट में इंक्लूड रहता है। इसके 75 क्वेश्चन अपने को पेपर में पूछे जाते हैं। अब 75 क्वेश्चन में से जीके के 75 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 5 क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं सामान्य विज्ञान के। और जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको कुछ टॉपिक इसमें फिजिक्स के दे रखे हैं, कुछ केमिस्ट्री के दे रखे हैं और कुछ बायोलॉजी के दे रखे हैं। तो वहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में। और इनका जो वेटेज रहता है वो 10 मार्क्स का रहता है। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भौतिक विज्ञान से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, रसायन विज्ञान से भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और जीव विज्ञान से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में। 1 क्वेश्चन यहां से, 1 यहां से और 3 क्वेश्चन जीव विज्ञान से। क्योंकि जब सामान्य विज्ञान का अपन सिलेबस की बात करेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम वेटेज दे रखा है वो है जीव विज्ञान का ही दे रखा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिलेबस की। सबसे पहले मैं बात करूंगा रसायन विज्ञान के सिलेबस की। तो देखिएगा, रसायन विज्ञान में आपको जो सिलेबस दे रखा है, पहला जो चैप्टर है वो है परमाणु एवं अणु। सेकंड चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। थर्ड जो चैप्टर है कार्बन एवं इसके यौगिक। ये 3 टॉपिक आपको फर्स्ट ईयर के सिलेबस में दे रखे हैं सामान्य विज्ञान वाले में। सेकंड में बात करूंगा कि आपका भौतिक विज्ञान में क्या दे रखा है। तो भौतिक विज्ञान में आपको एक टॉपिक दे रखा है बल, दूसरा दे रखा है कार्य और तीसरा दे रखा है गति के नियम। आगे बात समझ में। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में बायोलॉजी का जो सिलेबस दे रखा है उसमें दे रखा है ऊतक, नियंत्रण एवं समन्वय, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता एवं पोषणीय विकास। यहां से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अपन का जो सामान्य विज्ञान का पोर्शन है उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 भी रह जाते हैं काफी बार, और काफी बार ये क्वेश्चन 5 भी हो जाते हैं। तो इसलिए अपन को याद रखना है कि जनरल साइंस का भी उसमें उतना ही वेटेज है जितना आपका राजस्थान हिस्ट्री का है, राजस्थान ज्योग्राफी का है, मैथ का है, रीजनिंग का है और आपके साइकोलॉजी का है, स्कूल मैनेजमेंट का है, भारतीय इतिहास का है। इस तरीके से इसमें काफी सब्जेक्ट हैं। तो उसी के अनुरूप अपना सामान्य विज्ञान का भी इसमें क्या है, वेटेज होता है। तो अपन याद रखेंगे इस सिलेबस को। अब अपन पढ़ने वाले क्या हैं, तो देखो, थ्योरी को तो आपने कंप्लीट पढ़ लिया होगा, थ्योरी को तो आपने कंप्लीट पढ़ लिया होगा। इसके अपन लेकर के आएंगे 5 क्लास। कितने क्लास लेकर के आएंगे? 5 क्लास लेकर के आएंगे। 5 क्लास इसकी अपन लेकर के आएंगे, जिसमें अपन करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या करेंगे जी? क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे जो पहली क्लास रहेगी अपनी वो रहेगी पीवाईक्यू की। अर्थात 2011 से 2022 तक जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के आए हुए हैं, सबसे पहले पहली क्लास में अपन उनकी चर्चा करेंगे। सेकंड क्लास में अपन 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के आएंगे। थर्ड क्लास में भी 50 क्वेश्चन का सेट रहेगा, फोर्थ में भी 50 क्वेश्चन का सेट रहेगा और 5 में भी 50 क्वेश्चन का सेट रहने वाला है। अर्थात आपको 200 क्वेश्चन तो ये मिल जाएंगे। इसके बाद में 2011 से 2022 की अगर मैं बात करूंगा तो कम से कम 50 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे। अर्थात 250 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जिनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन अपने पेपर में पूछे जाते हैं। उनकी अपन चर्चा कर लेंगे। जैसे पिछले बार के मैं क्वेश्चन की बात करूं,
कि जो पूछा था क्वेश्चन, आरपीएससी ग्रेड 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था निम्न में से किस स्थिति में, निम्न में से किस स्थिति में कार्य का मान अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। तो आपको ऐसे बना रखे थे उसमें, इधर आपको फोर्स दे रखा था, ठीक है, इधर आपको एच दे रखा था, ठीक है। अब ये उल्टा भी हो सकता है, बी में आपको दे रखा था कि इधर तो आपको फोर्स दे रखा था, इधर आपको विस्थापन दे रखा था, ये विस्थापन दे दिया और ये दे दिया बल, ठीक है। सी ऑप्शन में आपको दे रखा था, इधर तो आपको बल दे रखा था और इधर ही आपको क्या दे रखा था, विस्थापन दे रखा था। और डी स्थिति में क्या कर रखा था जी, डी स्थिति में एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक आपको या इसमें दे रखा था शायद ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, इस तरीके का ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार। कार्य का आपको बताना था किस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो देखिएगा, अब देखो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया था आरपीएससी 2022 में, ठीक है। अब आपको बताना था कि इसमें से बल किस स्थिति में सर्वाधिक होने वाला है। तो आपको पता है बल बराबर कार्य बराबर क्या होता है, बताओ। क्या पूछा था, कार्य पूछा था, क्या पूछा था, कार्य पूछा था। तो आप जानते हैं कार्य क्या होता है, बताओ। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, यही होता है क्या, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। बल को डिनोट करते हैं एफ से, इनटू विस्थापन को डिनोट करते हैं एस से, और एक इसके अंतर्गत अपन लेते हैं थीटा, अर्थात इसका जो कंप्लीट फॉर्मूला आता है एफ एस कॉस थीटा, ये इसका कार्य का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है, ठीक है। क्योंकि जो बल और विस्थापन है ये किस दिशा में लग रहे हैं, वहां आपको एक कोण की भी आवश्यकता होती है, इसलिए अपन उसके लिए एफ एस कॉस थीटा लेते हैं। आपको ये नहीं कहीं भी से भी डिराइव करना है कि ये कहां से कैसे क्यों आया, आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको ये क्वेश्चन आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले आपको थीटा की वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि थीटा की वैल्यू यदि 0 होती है कॉस में, तो ये वर्क होता है मैक्सिमम, क्या होता है, मैक्सिमम, क्योंकि 0 डिग्री का मान होता है 1, और थीटा यदि 90 है कॉस में तो इसका मान आता है 0, और यदि थीटा बराबर 180 डिग्री है तो इसकी वैल्यू आती है -1। आगे बात समझ में। जब थीटा 0 होता है तो वर्क होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम को बोलते हैं अधिकतम, और यदि थीटा 180 दे रखा है तो वर्क होता है मिनिमम, क्या होता है, मिनिमम। आगे बात समझ में। अगर आपको पूछे कि थीटा की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकती है, तो आपको आइडिया रहता है कि थीटा की वैल्यू मैक्सिमम +1 होगी और मिनिमम -1 रहने वाली है। आगे बात समझ में। अब आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है इसमें। तो देखो, आपको दिख रहा होगा यहां थीटा है 90 डिग्री, कितना दे रखा है, थीटा 90 डिग्री है। यहां देखोगे थीटा, तो बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो यहां 180 डिग्री है। और इसमें देखोगे तो बल भी इधर की साइड में ही है और विस्थापन की इधर की साइड में है, तो थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, क्या है जी, 0 डिग्री। अब आपको पता है कार्य का मान अधिकतम किस में होगा, तो यहां तो कार्य का मान आने वाला है 0, कितना आने वाला है, 0, यहां आने वाला है -1 और यहां आने वाला है +1, ठीक है। एफ एस कोस थीटा, +1 का मतलब है थीटा के वैल्यू के आधार पर इसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो -1 आएगा तो यहां तो कार्य होगा न्यूनतम, क्या होगा, न्यूनतम, और यहां जो कार्य होगा वो होगा अधिकतम, क्या होगा, अधिकतम। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस की अपन बात करने वाले हैं। तो कल की क्लास आपके लाइव रहने वाली है और सिलेबस मैंने डिस्कशन कर लिया है। तो जितने भी मेरे साथी जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों में परेशानी का सामना कर रहे हैं,
तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं 5 क्लास में आपको 250 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में मिल जाएंगे। और इन जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये जो क्वेश्चन कराने वाला हूं, ये मैं कराऊंगा एनसीईआरटी और जितनी भी आरबीएससी की किताबें चल रही हैं। आरबीएससी किताबें पुराने टाइम पे चलती थी, एनसीईआरटी की बुक अभी चल रही है 9th एंड 10th, क्योंकि आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार पूछा गया था 52 ग्राम हीलियम में मोल फाइंड करो, मोल ज्ञात करने के लिए पूछा था। और ये जो ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है एनसीईआरटी 9th क्लास में। कहां दे रखा है? एनसीईआरटी 9th क्लास में। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो यहाँ एन बराबर मोल बराबर निकलना था, तो W अपॉन एमडब्ल्यू करना था आपको। 52/4, तो ये कितना आ गया? 13 मोल आ गई। इस तरीके के क्वेश्चन अपने को फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं, इनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अच्छे से सिलेबस को देख लें एक बार, और क्वेश्चंस के लिए अपन के कुंभज क्लासेज के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं आप। और ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।